हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ सबके लिए, आप सबके लिए एक छोटे से टॉपिक को लेकर। देखिए बच्चों, यहाँ पर दशमलव प्रसार एक छोटा टॉपिक होता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में अगर आप हाई स्कूल में हो, चैप्टर नंबर फर्स्ट और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दशमलव प्रसार का। पहले पार्ट से ये तय रहता है कि एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, और ये जो क्वेश्चन आता है चाहे वो एमसीक्यू में आ गया या फिर आपसे एक दो नंबर के लिए भी पूछ लेते हैं, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। और ये सबसे आसान टॉपिक है जिससे हम लोग नंबर गेन कर सकते हैं बिना किसी बहुत बड़ी मेहनत से ही, इसलिए ये पढ़ना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए दिखाता हूं आपको दशमलव प्रसार कैसे निकाला करेंगे, यहाँ का दशमलव प्रसार क्या है, कैसे सवाल को हल करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, एक छोटा सा प्रश्न है, लिखा है 23 बट्टा में, यहां पर क्वेश्चन में लिखा है 2 की घात 3 है और गुणा में 5 की घात 2 है। सवाल में लिखा है इसका दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है, मतलब हमको भाग भी नहीं देना है और इसका दशमलव का प्रसार बताना है। एक और प्रश्न है, क्या है, 241 है बट्टा में 4000 है, 241 बटा में 4000 कह रहे हैं, इसका भी दशमलव प्रसार निकालना है और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, मतलब बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार का मान निकालना है। आइए मैं 2 सवाल दिखाऊंगा और आप समझ जाओगे। एक और लेके दिखाता हूं, तीसरी सवाल हो जाए, इससे क्या हो आप किसी निगेटिव चीज को भी देख पाओ। जैसे क्या होगा, इन सब में तो लगा लोगे, लेकिन ऐसा भी कुछ हो जो ना लगा पाते हो, उसकी सवाल को मैं लेके आ रहा हूँ। एक ऐसे सवाल हो जो ना लग पाए, जिसका दशमलव प्रसार ना संभव, उसके बारे में बात करूंगा। एक है 441 है, क्या 441 यहाँ कहाँ लिख दो, 241 का यहाँ लिख दिया जाए, 241 बटा में 4000 है, ठीक। एक है 441 है, 441 है, पूरा का बटा बटा कितना है, यहाँ पे मिलेगा आपको, मैं बुक में मेरे पास क्वेश्चन है, 2 की घात कितना है, 3 है, और फिर से यही जस्ट मिला था, अरे कहाँ भैया, 2 की घात 2 है, 5 की घात 7 है और 7 की घात 2 है। कहें इसका दशमलव प्रसार निकालिए, और कहने दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। यही फिलहाल प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, है ना, जान दे देंगे इसके लिए। आओ चले, फिर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कोई भी दशमलव प्रसार किसी का निकालना हो, किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हर के मान का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहला काम होगा। आइए निकालते हैं। यहाँ पहले सेट है, यहाँ निकला हुआ है, निकला हुआ इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको बाद में देख लेंगे, इसको देखते हैं पहले। तो यहाँ 4000 है, 4000 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना होगा 4000 का, मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसे कोई मतलब तुक्का ना लगाएंगे, हम लोग देखेंगे। 4000 है ऐसे, यहाँ पे आएगा 5 से मैं काटूंगा सीधा, 5 का 5 48 हो जाएगा, डबल 0, 5 से जाएगा फिर से 5, 5 एकम 5 होगा, है ना, 3 8 30, 5 6 30 होगा, 0 आ गया। 5 से काट देंगे, 5 3 15, 1 16, 5 2 10 हो जाएगा 32, 2 से 16 दूना 32, 2 से 2 8 16, 2 से क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 होगा, और 2 दूना 4 होगा, और 2 एकम 2 होगा, ठीक है, इतना आएगा। यहाँ पे देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया, 2 आया 5 बार, और फिर साथ में क्या आया, 5 कितनी बार आया, 5 आया है 3 बार, इतना हमने कर दिया। 2 की घात 5 और 5 की घात 3, इतना बना दिए हैं। इतना बनने के बाद क्या होगा, आप देखिए, तुरंत बाद हम लोग इसको तो हटा लेना है, इसका कोई काम नहीं भी। इसके तुरंत बाद आपको करना क्या होता है, जो हर का मान होता है ना, हर का मान अगर यक्स क्या होता है, यहाँ पर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का अगर होता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो क्या होगा, अशांत और आवर्ती होता है। ध्यान है, मेरी बात को फिर सुनिएगा, अगर कोई भी दशमलव प्रसार 2 की पावर m 5 पावर n के रूप का है, कि दशमलव प्रसार में किसी के हर का मान, हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसका मान 2 की पावर m 5 पावर n के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा है, आइए मैच कराते हैं। तो यहाँ पे 2 की घात कुछ है, 5 की घात कुछ है, इसके अलावा कुछ और भी नहीं है, कुछ और नहीं है, अगर इस रूप का है तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे हर का मान, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। अतः क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, है ना, शांत होगा। अच्छा, अगर शांत होगा तो कैसे शांत करेंगे, आइए बना के दिखाते हैं। कैसे बनाने वाला हूं, देखिए मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इतना बनाने के तुरंत बाद क्या आएंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 2 घात 5 था, 5 घात 3 था। छोटा सा काम होगा, जितनी बार 5 हो उतनी बार 2 हो, जितनी बार 5 हो उतनी बार 2, एक काम करना होता है। तो 5 है 2 है 5 बार, और 5 है 3 बार, तो 5 क्या है, कम है, 5 क्या है 2 बार का। हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर से गुणा करेंगे, 5 का स्क्वायर से भाग कर दिया जाएगा। इतना हुआ, बराबर क्या होगा, 5 × 5 = 25 गुणा करो, 25 से कम 25 के 5 हासिल आएगा 2, 25 का 100 होगा, 100 का क्या होगा 102, है ना, बचे कितना 10, 25 गुणा 50, 50 कितना होगा 60 हो गया। इतना सा बना। नीचे क्या आया, देखिए 2 घात 5 था, है ना, गुणा में क्या होगा 5 घात 3 है, 5 घात 2 है, 3 तो घाते जुड़े कितना, 5 घात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बराबर क्या करेंगे 6025 आएगा। पूरक बटा कितना होगा, यहाँ पे आधार अलग अलग है, घाते समान है, आधार गुणा होगा, 5 गुणा 10 घात कितना होगा 5 होगा। हर में कितना आ गया, हर में आया है 5 घात, ऊपर लगेगा 5 अंक दशमलव क्या लगा देंगे 0.060225 होगा। ठीक, इतनी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। 1 2 3 4 5 अंक दशमलव लगाएंगे, 0.062625 आपका क्या होगा, दशमलव प्रसार रहेगा। मेरी बात को ध्यान समझिए, बड़े आराम से। क्या होने वाला है यहाँ पर, किसी भी संख्या में हर का मान, पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो, पहले मन का सिंप्लीफाई कर लो, जो कटे काट पीट लीजिए, ना कटे तो छोड़ दीजिए इसी पे। हर के मान का गुणनखंड करेंगे, हर का जो भाज्य गुणनखंड होगा, अगर वो भाज्य गुणनखंड आपका 2 की घात 5 और m की 5 2 की घात m 5 घात n के रूप का होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हर के मान में जितनी बार 2 होगा उतनी बार 5 लाते हैं। 2 था 5 बार, 5 था 3 बार, 2 बार कम था, हमने 5 घात 2 से ऊपर नीचे गुणा किया। हल करने में इसको इस तरह व्यवस्थित करते हैं, जितनी घात बनेगी 10 की उतना हम दशमलव लगा देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। यही आपका होता है दशमलव प्रसार करना। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका क्या करोगे, 23 बटा में 2 घात 3 5 घात 2 का गुणा करने वाले इसका प्रसार करेंगे। तो देखिए हर का मान 2 और 5 के रूप का है, हो जाएगा, मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यहाँ देखते हैं, यहाँ 7 का स्क्वायर है, 7 से कटेगा, 7 छंग 42, 43 44 होगा, 2 21 7 3 21, 7 से कट सकता है क्या, 7 छंग 42 होगा, 42 2 44 होगा, 2 बचा 21 हो जाएगा, है ना, और कितना बनेगा 7 3 21, 7 छंग 7 3 21 होगा 63, 7 9 63, ये कट सकता है। देखिए मेरी बात को ध्यान सुने। आइए यहाँ पे क्या होने वाला है, 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे अगर क्या होगा, अब तो यहाँ पे गुणनखंड किया गया है, आप क्या कहोगे, हर के मान में 2 5 के अलावा 7 भी है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना हो जाए, तो 2 अकेला हो 5 अकेला हो, 2 5 7 में हो, लेकिन इसके अलावा कोई और भी हर में कोई अंक है, 3 5 3 आ गया, 7 आ, कोई और आ गया जो ना कट रहा हो, तो क्या होगा, वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, अगर 7 का स्क्वायर 410 कट जाता है, समझ जाएंगे 7 गायब हो जाएगा। अगर 7 गायब हो जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार निकाल पाएंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिएगा, लिखना और लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी इसको लिखिए, मैं फिर उसके बाद बताता हूँ। इसके बगल वाला 427 वाला, 427 का क्या होने वाला है, देखिए एक सेकेंड। 443 में क्या करेंगे, कोई भी पद को आप सिंप्लीफाई पहले करके तब डिसाइड किया कीजिएगा। ठीक है, इसको सरल कर रहा हूं मैं। 7 की घात 2 है, एक बार 7 से काटूंगा, 7 से 42 हो जाएगा, 42 2 44 होगा, 2 बचा 21, 7 कितना बन जाएगा 21 हो गया। ठीक है, इतना बना। अब एक 7 से दूसरा करेगा, 7 9 63, इतनी बार गया, यहाँ क्या आएगा 9 बटा में 2 की घात 2 में 5 की घात कितना हो जाएगा 7। इस तरह से बन चुका है। अब हमारे पास जो बना है इसमें केवल 2 और 5 अकेला ही है। अब क्या बनेगा, ये जो होगा हमारा शांत प्रसार होगा। इसका शांत हो गया, इसका भी शांत हो जाएगा। इस तरह से कुछ पद होते हैं जो सिंप्लीफाई करने पे आ जाते हैं, कुछ पद होते हैं जो सिंप्लीफाई करने पे नहीं आया करते हैं। ठीक है, इसलिए इन बातों का ध्यान देंगे। जैसे एक छोटा सा सवाल है, 73 है, इसका आप कर लीजिए, इसका तो आसान हो चुका है। 2 है, 2 बार क्या गुणा करना होगा, यहाँ 5 गुणा करेंगे, यहाँ 2 कम है ना, क्योंकि 5 जो है 7 बार है, 2 घात कितना होगा 5 गुणा करेंगे, 2 घात 5 से कर देंगे, तो यहाँ पे 2 घात 5
2 2 4 2 8 2 16 2 32 ऐसे करोगे आप, ठीक है। उसके बाद 9 से गुणा हो जाएगा और नीचे हर में क्या आएगा 2 घात 5 2 घात 2 2 घात 7 हो जाएगा यहाँ पे और 5 घात 7 होगा, 10 घात 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ दशमलव कितने अंक पे आएगा 7 अंक पे लगा देंगे, गुणा करने पे जो आएगा वही बात बनेगी, ठीक। इसका आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है 73 है, बटा में क्या आएगा यहाँ पे 2 की घात 3 है, गुणा में 3 की घात 2 है, गुणा में 5 है, केवल 5 है, ठीक है। ऐसा है 3 दोनों पे है। इसमें क्या करने वाले हैं आप देख लीजिए, इसमें हो सकता है कि दशमलव प्रसार इसका शांत ना हो। कैसे ना हो मैं बताता हूँ। 3 कितनी बार 3 बार है, क्या 3 कट सकता है, काटिए 3 1 कम 3 3 अच्छा 1 से बचा 13 13 से 3 कटेगा, इसका मतलब क्या होगा ये 3 होने की वजह से क्या होगा ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। क्या अशांत और आवर्ती होगा, अशांत होगा आवर्ती प्रसार होगा, ये काम करना होता है। बात को समझिएगा। अगर क्या होगा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अगर अशांत होगा कब होगा जब यहाँ पे हर में 2 और 5 के अलावा कोई और तीसरा थर्ड कोई नंबर आ जाता है, उसके स्थान पर अगर थर्ड कोई डिजिट आ जाएगा उस केस में उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि वो अशांत आएगा। तो आप ऐसे क्रॉस चेक करेंगे कभी भी कोई सवाल का अगर आए आपको। और हाँ कन्फर्म एक सवाल आएगी, एक सवाल हमेशा आई है इस टाइप की, इस चैप्टर की एक सवाल इस चैप्टर इस टॉपिक की एक सवाल हमेशा आती है, इसलिए आप इसको सजगता से पढ़ेंगे, इसमें की सवाल लगाइएगा। और जो भी मैंने यहाँ पे एक लगाया हूँ बाकी 2-3 छोड़ा हूँ, और आपने इस साइड से भी जो भी सवाल आपका होगा वो लगाइएगा। फिलहाल यहाँ पे पहला चैप्टर आपको मैंने जितना कुछ जो भी 4-5-6 क्लास लिया है पहले चैप्टर को पूरी तरह से कवर किया हूँ। अगला चैप्टर जो होगा वो बहुपद होगा आपके लिए, मैं बहुत जल्दी बहुपद लेके आऊँगा। अभी साइंस का भी क्लास चलाना ही रहता है, इसलिए दोनों क्लासें एक ही दिन मैच कर पाना थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल होता है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। प्रयास करेंगे आपकी साइंस की भी क्लास जल्दी आने और लगातार लाने का प्रयास करूँगा। और हाल में ही अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, इसलिए उसमें से उसकी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासें कंडक्ट कराना है। तो और आपके आसपास में आप सबके माध्यम से एक छोटा सा नोटिस भेजना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास में कोई भी लड़का लड़की हो, अगर वो यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहता हो और वो मैथ की क्लास ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो मेरी ऑफलाइन सेंटर कहाँ पे है, ये कांधापुर के पीसीओ के पास जो एसएस क्लासेस का ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पे 1 तारीख से 1 जनवरी से 2024 से वहाँ पे यूपी पुलिस के लिए मैथ क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जिन बच्चों को क्या हो, अगर आसपास के जो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में जहाँ मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है उसके आसपास के जो भी बच्चे हों जो वहाँ पे आ सके वो आने का प्रयास करें, और अगर वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे क्लासें। और रही बात और डायरेक्टली अगर किसी को जानकारी के लिए चाहिए हो कि हाँ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, तो आप सीधा जाइए ग्रुप, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको एडमिन के पास मैसेज करना है, वो बताएंगे किससे क्या बात करना है और वो बताएंगे कि आपको क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जो आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा आपको यूपी पुलिस की तैयारी के लिए मैथ की क्लास के लिए, ठीक है। तो फिलहाल ये कुछ खास था, मिलते हैं नए क्लास में फिर से, तब तक बच्चों आप सब तैयारी करते रहिए अच्छे से और बढ़िया से लग के मन लगा के पढ़ाई करें। मिलते हैं फिर से, धन्यवाद, जय हिंद।